हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने यूट्यूब चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। रीट का एग्जाम आपका 2 दिन होना है। जैसा कि आपको पता ही है 27 एंड 28 फरवरी को आपका एग्जाम होगा। और इसमें हम बात करेंगे सीधा सीधा आपके पास जो टाइम बचा हुआ है 20 दिन मान लो, ठीक। जैसे कि आज आपका जो है 6 फरवरी हो शुरू हो चुका है और आज 6 डेट है। तो सीधा सीधा आपके पास 20 दिन का टाइम बचा हुआ है। तो 20 दिन में आप किस तरह से तैयारी करोगे ताकि आपका स्कोर 120 प्लस मार्क्स आ जाए। और क्या क्या कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है, क्या क्या चीज़ ये आपको ध्यान में रखनी है और किस तरह से आपको पेपर सॉल्व करना है और क्वेश्चन कितने मार्क्स के आते हैं, कहाँ से कितना क्वेश्चन आता है, ये भी हम बात करेंगे। और कम टाइम में आप किस तरह से अच्छा स्कोर आप ला सकते हो। जैसे कि जो मेरा स्कोर रहा है रीट में ये 120 प्लस मार्क्स रहे हैं, तो आपके भी आ सकते हैं। ठीक है, अगर आप इतना कर लेंगे तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग क्या है शेयर करिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो। कुछ कुछ पॉइंट आपके जैसे डाउट हैं इतने सारे कि 27 और 28 फरवरी को जो है एग्जाम होने वाला है। काफ़ी बच्चे सोचते हैं कि रीट कैसे पास करें, मतलब रीट में क्या क्या चीज़ पढ़े ताकि हम क्या है पास हो जाए। जो पास होने के लिए ही सिर्फ पढ़ते हैं, क्या पढ़े और कैसे पढ़े, रीट में कितने नंबर पास से होता है, मतलब रीट में आपको कितने मार्क्स लाने हैं तो आप क्या है रीट क्वालिफाई आपका होगा। निगेटिव मार्किंग कितना है, जैसे कि आपको पता है कि निगेटिव मार्किंग है तो कितना है और किस तरह से निगेटिव मार्किंग है। ओके, इस पे हम बात कर लेंगे। तो आपको क्या क्या पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है इस पे हम बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा आपका, ये पॉइंट याद रखना है, जो आपकी पॉजिटिव टैग वर्ड होते हैं, नेगेटिव टैग वर्ड। इससे ये रहे कि जो रीट में पैडोगॉजी पूछी जाती है तो जो पैडोगॉजी आती है आपकी टैग वर्ड से आती है। जैसे क्वेश्चन जब पूछ लिया जाए कौन सा सही क्वेश्चन है, तब आपको जो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव टैग वर्ड याद होने चाहिए। तो वहाँ से आप क्या है सही आंसर लगा सकते हो। जौन कौन कौन सा पूछा ना नहीं है तो नहीं का उस समय नहीं आंसर रहेगा। यहाँ से आपके जो है क्वेश्चन 10-20 क्वेश्चन सही हो सकते हैं अगर आप यूं ही ऐसे आप अगर ये चीज़ याद रखोगे। अगर अगर हम आगे बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन कितने मार्क्स से कितना आता है, और अभी हम बात करेंगे कि आपको किस तरह से तैयारी कर सकते हो। जैसे सीडीपी में आपके 30 क्वेश्चन आते, सभी को पता है। हिंदी में आपको 30 क्वेश्चन करने हैं, ईवीएस में 30 क्वेश्चन करने हैं, मैथ में भी आपको 30 क्वेश्चन करने हैं, इंग्लिश संस्कृत मतलब जो भी आप सब्जेक्ट लेते हो इसमें से आपको एक सब्जेक्ट चॉइस करना होता है। इंग्लिश हिंदी जो भी आप लेते हो, ये आपका पीआरटी का सब्जेक्ट है। पीआरटी का मतलब प्राइमरी 1 to 5 का हर सब्जेक्ट जो आपके 30 क्वेश्चन आते हैं। तो ये 30 क्वेश्चन आपके कितने हो गए तो ये भी आप देखिए। 150 में से अगर आप जानेंगे कि सीटेट में पात्रता परीक्षा जो है सामान्य विद्यार्थियों के लिए कितना क्वालिफाई होना चाहिए, तो 90 मार्क्स कितना होना चाहिए, 90 मार्क्स आपका आना चाहिए। आप अदर स्टेट के आते हो तो अदर स्टेट वाले हर बच्चे कैंडिडेट चाहे आप किसी भी कैटेगरी के अंतर्गत आ रहे हो तो आपका रीट में 90 मार्क्स होना चाहिए, तभी आप रीट की भर्ती में बैठ पाओगे। अगर हम बात कर लेते हैं, अगर आप रीट के वहाँ के राजस्थान के निवासी हो तो ओबीसी ओबीसी और एससी एसटी, एसटी के लिए कितना मार्क्स होना चाहिए, 82, मतलब 82.5 मार्क्स होना चाहिए। सीधा सीधा मान लो 83 मार्क्स होना चाहिए रीट में। ये अदर स्टेट के लिए नहीं, सिर्फ राजस्थान के लिए। तो आप क्या है रीट क्वालिफाई करोगे, ठीक है, तो आप उस शिक्षक भर्ती में बैठ पाओगे। अगर अदर स्टेट वाले बच्चे हैं तो भाई आप 90 मार्क्स लाओगे तभी आप रीट के एग्जाम में बैठ पाओगे, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के अंतर्गत आ रहे हो। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। अगर हम बात कर लेते हैं सीडीपी में, जैसे कि आपकी सिलेबस 2-3 जुड़े हुए हैं। जैसे एनईपी 2020 आपका जुड़ा हुआ है सीडीपी में, एनईपी 2020 ये वीडियो हम आपको पूरा डिटेल में करा चुके हैं, तो वहां से आप देख लीजिएगा। आप क्या है एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा और उसके प्लेलिस्ट बनी है तो वहां से आप देख सकते हो। एनईपी 2020 आपको करना है, यहाँ से आपके 5 से 6 नंबर कवर होते हैं। ठीक है, और जैसे कि हिंदी में आपको कैसे करना है, हिंदी में जैसे ग्रामर आती है और आपकी शिक्षण विधियां मतलब पैराग्राफ आपका आएगा। कुछ कुछ क्वेश्चन जो रहते हैं आपकी पेडागोजी से जो आप आसानी तरीके से कर लोगे। अगर टैग वर्ड आप कर लिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है, तो उससे आपकी क्या है पेडागोजी आसानी से हो जाएगी। ग्रामर की हमने पूरी एक क्लास हिंदी की कराई है, मैराथन क्लास, वो आप देख लीजिएगा। वहाँ से आपकी ग्रामर पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ईवीएस की हम डेली आपको क्लासेस दे ही रहे हैं प्रैक्टिस सेट, बस आप जितना
जितना हम आपको दे रहे हैं प्रैक्टिस सेट डेली डेली 100 क्वेश्चन या 150 क्वेश्चन जो भी देते हैं वो आप देख लीजिएगा, उससे क्वेश्चन आपका एक भी बाहर नहीं आने वाला है ईवीएस से। और ईवीएस में ही आपका राजस्थान जीके भी है, राजस्थान जो आपका है जीके भी है, ठीक है। राजस्थान जीके जो हम आपको डेली स्पेशल क्लास राजस्थान जीके करवाते हैं, इसी में क्वेश्चन आएंगे, ईवीएस में ही आपके क्वेश्चन आएंगे। तो कुछ क्वेश्चन ईवीएस के जैसे मान लो कि 15 क्वेश्चन ईवीएस के रहे, 15 क्वेश्चन आपके राजस्थान स्पेशल से रहेंगे। तो वो चीज़ आप याद रख लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन कई बार राजस्थान स्पेशल पूछे जाते हैं। अगर आप पुराना पेपर कर रहे होगे तो आपको रिलेटेड देखने को मिलेगा कि राजस्थान स्पेशल कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्लासेस भी हम आपको डेली दे रहे हैं, तो वो प्लेलिस्ट बने हैं, वहाँ से आप देख सकते हो। अभी हाँ, मैथ का जो है, मैथ का देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, ठीक है। मैथ के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बस आप उतना ही कर लीजिए, इससे ज़्यादा आप मत करिए। और साथ में आप प्रैक्टिस कर लीजिए मैथ की, तो इससे ज़्यादा आपकी क्वेश्चन मतलब 30 में से आप 28 29 ऐसे ही कर लोगे अगर मैथ अच्छी है। जिन बच्चों की मैथ अच्छी नहीं है बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिएगा, एक दो क्या है टेस्ट दे लीजिएगा, तभी आपके 20 मार्क्स आ जाएंगे। अब हम बात चलते हैं इंग्लिश एंड संस्कृत। जैसे इंग्लिश एंड संस्कृत है उसमें भी 30 क्वेश्चन आते हैं। आप एक सब्जेक्ट चॉइस करते हो, इंग्लिश करोगे या संस्कृत करोगे, या फिर आपको जो भी लैंग्वेज लेना है वो आप ले सकते हो। यहाँ से भी आपकी ग्रामर आती है, साथ में आपकी क्या है पैराग्राफ आता है जैसे हिंदी में आता है। तो ये पीआरटी का सिलेबस था जो आपको इस तरह से करना है। और साथ में अभी 20 दिन बचे हुए हैं। जब आपके पास क्या है 10 दिन बच जाएं या फिर 8 दिन बच जाए, ठीक है, 8 दिन अगर आपके पास बच गए हैं, इतना आप सिलेबस तो इतने दिन से कवर कर लिए होंगे, 8 दिन बच गए हैं तो आप क्या करोगे, मॉक टेस्ट जरूर दे लीजिएगा। मॉक टेस्ट से ये रहेगा कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और कुछ क्वेश्चन नए आपको देखने को मिलेंगे जो आपको डाउटफुल क्लियर करने के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो मॉक टेस्ट जरूर दे लीजिएगा राजस्थान के। और सभी के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर कर लीजिए। वैसे तो हम आपको क्लास करा ही रहे हैं डेली के डेली, और आप देख ही रहे होंगे क्लास, ठीक है, और आपको चीज़ें समझ में भी आ रही होंगी, तो वो क्लासेस आप देखते रहो। ओके, और साथ में आप मॉक टेस्ट दे लीजिए, हमने आपको पहले ही बोला, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए। कम टाइम में आपका जो है इस रीट के एग्जाम में 100 प्लस तो मार्क्स आ जाएंगे अगर आप रीट क्वालिफाई करना चाहते हो, शिक्षक भर्ती में बैठना चाहते हो। अगर हम बात करते हैं यहीं पे आपका जूनियर 6 to 8 के लिए क्या सिलेबस रहता है, देखिए हिंदी रहता है, सीडीपी हिंदी, और आपका मैथ यहाँ पे इंग्लिश एंड संस्कृत, इसमें आपको भी एक चॉइस करना पड़ता है, जहाँ पे इंग्लिश लो या संस्कृत लो। ओके, ये ईवीएस नहीं होता है, यहाँ पे आपको मैथ एंड साइंस हो जाता है। और एसएसटी के लिए बच्चे एसएसटी लेते हैं, यहाँ पे भी आपको जो है राजस्थान स्पेशल जीके देखने को मिलेंगे। मैथ एंड साइंस में ही जो जनरल क्वेश्चन इसमें ही पॉइंट कर दिए जाते हैं, तो ये भी आप उसी तरह से करोगे, ठीक है। और जैसे कि हिंदी इंग्लिश ये आपकी जो कॉमन होती है, अगर आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हो तो उसी में से आपका जो है क्वेश्चन मिल जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी क्या है सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, थोड़ा लेवल इसका हार्ड रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। आपको देखने को मिलेगा शायद पीआरटी का आपको सीडीपी का हार्ड देखने को मिलेगा, लेकिन सबसे पहले आप सीडीपी पे ज़्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि सीडीपी में आपके 28 मार्क्स आप अच्छे से ला लो। और हिंदी में आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, हिंदी में ग्रामर आती है और सबकी हिंदी में टर्म होती ही है, तो ग्रामर में आप क्या 30 में 30 भी ला सकते हो, नहीं तो आपका 28 29 मार्क्स आ सकते हैं। ईवीएस हम आपको करा ही रहे, मैथ में आप मान लो 20 नंबर आ भी गए तब भी आपके लिए बेनिफिट है। इंग्लिश में भी आपका कई बच्चों का इंग्लिश वीक होता है और कई बच्चों का इंग्लिश मतलब सही होता है, तो आप आसानी से 25 मार्क्स ला सकते हो। ओके, तो इस तरह से अगर आप पढ़ते हो तो आप क्या है रीट में 120 प्लस मार्क्स ला सकते हो। और बस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं और मॉक टेस्ट देने हैं, इतना ही आप कर लीजिएगा। बस कम टाइम में बस आपको इतना ही करना है। देखिए ज़्यादा आप टाइम अब इस समय अफवाहों से दूर रहिएगा। जैसे रीट का एग्जाम आप सोच रहे हो कैसे पास करें, क्या ना करें, तो थोड़ा अब जो यूट्यूब पे आप फैल के देख रहे हो कि रीट का ये पेपर बहुत ही अभी तो 5 मतलब 2-3 बार ही तो हुआ है, ज़्यादा रीट का पेपर हुआ भी नहीं है, तो उतना प्रीवियस ईयर कर लेना। अफवाहों से दूर रहिएगा और सोशल मीडिया से आप थोड़ा दूरियां बना के रखिएगा, क्योंकि सोशल मीडिया आप जब रील देखने लगते हो तो रील पे क्या टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट जाता है।
तो थोड़े दिन आप थोड़ा कंट्रोल कर लीजिए, बस 20 दिन की बात है। 20 दिन में आप सिर्फ रीट पे ही ध्यान लगा लीजिए कि रीट का पेपर हमें क्वालिफाई करना है और आपको 120 प्लस मार्क्स लाने हैं। तो जब आपको पढ़ना हो फ़ोन से तब आप यूज़ करिएगा। और देखिए रील भी आप देख सकते हो, लेकिन रील देखते समय आपको टाइम पता नहीं चलेगा, वहाँ पे आपको होता है पूरा टाइम वेस्ट। तो ये चीज़ है कि रील को थोड़ा कम करिएगा, ठीक है? देखिए तो 5-10 मिनट के लिए देख लीजिए, आधा घंटा देख लीजिए, लेकिन आप ज़्यादा नहीं यूज़ करोगे फ़ोन, क्योंकि ज़्यादा यूज़ करने से आपका ही नुकसान होना है। साथ में जो आपके सब्जेक्ट, जैसे अभी सीडीपी है, ये कब पढ़ना है तो मॉर्निंग में आप पढ़िए, मैथ जो है नाइट में कर लीजिए, ठीक? इस तरह से आप सब्जेक्ट भी बाँट सकते हो कि अपने सब्जेक्ट किस तरह से बाँटने हैं। तो ये आप इस तरह से अगर पढ़ाई करते हो तो आपके रीट में बहुत ही अच्छा स्कोर आ जाएगा, अगर इस तरह आप फॉलो कर लेते हैं। देखिए हमने आपको जो चीज़ दिया है और ये आपको करना ही है। पॉजिटिव और नेगेटिव की वीडियो हम बना देंगे कि क्या-क्या की पॉइंट होते हैं, अभी इस पे हमने वीडियो नहीं बनाई है। तो ये वीडियो आपको जल्दी ही देखने को मिल जाएगी, कल या परसों देखने को मिल जाएगी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टैग वर्ड। बस आप उतना कर लीजिएगा, उससे अलावा आप कुछ मत करिएगा। एक ही वीडियो में हम पूरा शामिल कर देंगे, हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस सब में शामिल कर देंगे। कौन सा पॉजिटिव टैग वर्ड होता है, कौन सा नेगेटिव टैग वर्ड होता है, उतना कर लीजिएगा। वहाँ से आपके क्या है 25 से 26 मार्क्स कंप्लीट होंगे। 25 से मतलब आप 30 मार्क्स भी ला सकते हो आसानी तरीके से। तो ये छोटी सी अपडेट थी, होप अपडेट आपको पसंद आई होगी। जो हमने आपको गाइडेंस दिए हैं बस आप उतना कम टाइम में करिएगा, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। वो वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग शेयर करिएगा। आप लोग शेयर नहीं करते हैं तो प्लीज़ शेयर करिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।